नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 2 बज चुके हैं, यानी वक्त हो गया न्यूज 100 का। 15 मिनट में फटाफट 100 बड़ी खबरें बैक टू बैक आपके सामने। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री 19 मार्च को अपने बाकी मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। कल शाम 4 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। रविवार को शाम 5 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ का स्मृति उपवन या लामाज ग्राउंड हो सकते हैं संभावित समारोह स्थल। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर बोले मनोज सिन्हा, मैं नहीं हूं सीएम पद की दौड़ में शामिल। यूपी के सीएम पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, कहा सीएम जो भी होगा भाग्यशाली होगा। बीजेपी सरकारें दूर करेंगी मंदिर बनाने की अड़चनें। आज होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। देहरादून में 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण की तैयारियां। कल समारोह में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। उत्तराखंड में हार के बाद कांग्रेस में छिड़ी जंग। सोशल मीडिया पर हार के लिए हरीश रावत को ठहराया गया जिम्मेदार। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बढ़ी युवा कार्यकर्ताओं की भीड़। एमसीडी चुनाव में नए लोगों को टिकट दे रही है बीजेपी। दिल्ली के एलजी ने एमसीडी चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग को ठुकरा दिया है। केजरीवाल ने ईवीएम पर उठाए थे सवाल। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी। पंजाब गोवा के नतीजों पर कहा हार जीत राजनीति का हिस्सा है। बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा पेपर लीक मामले में बचाए जा रहे हैं मंत्री और बड़े अफसर। सीबीआई से जांच की अनुशंसा करे सरकार। सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में आईएएस एसोसिएशन की बैठक को कारण बताओ नोटिस। नेता प्रतिपक्ष ने बताया अलोकतांत्रिक। नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाला मंत्री पद का कामकाज। पंजाब में स्थानीय प्रशासन, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले की मिली उन्हें जिम्मेदारी। देवबंद का नाम बदलवाना चाहते हैं बीजेपी विधायक ब्रजेश सिंह, दिया देववृंद नाम रखने का सुझाव। देवबंद पर समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल का बयान, कहा ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाती है। जेडीयू नेता अली अनवर का बयान, कहा बीजेपी नेता हमेशा इस तरह की विवादित बातें करके ड्रामा करते हैं। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर का बयान, कहा बड़ी जीत हुई है, नेताओं को नजरिया भी बड़ा ही रखना चाहिए इस मामले में। नारद स्टिंग केस की होगी सीबीआई जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। नारद स्टिंग में ममता सरकार के कुछ मंत्रियों, टीएमसी के नेताओं और अफसरों पर पैसे लेने का आरोप है। पाकिस्तान के कराची में होली के कार्यक्रम में गाया गया गायत्री मंत्र। नवाज शरीफ कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे। कार्यक्रम में हैप्पी होली कहकर की नवाज शरीफ ने भाषण की शुरुआत, कहा इस्लाम में जबरन धर्मांतरण अपराध है। अनंतनाग में लगाए गए लश्कर के पोस्टर, लोगों को चुनाव से दूर रहने की धमकी दी गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन ने भी कल लगाए थे पोस्टर। श्रीनगर और अनंतनाग में होने वाले चुनावों से लोगों को दूर रहने के लिए कहा था। निजामुद्दीन दरगाह के खादिम समेत 2 मुस्लिम धर्मगुरु पाकिस्तान में लापता हो गए हैं। लाहौर के दाता दरबार में जियारत के लिए गए थे। जियारत के बाद सैयद आसिफ अली निजामी और नाजिम अली निजामी लाहौर से कराची पहुंचे। इसके बाद से लापता है दोनों। मुस्लिम धर्मगुरुओं की गुमशुदगी पर सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, लिखा भारत सरकार पाकिस्तान के संपर्क में है। पाकिस्तान को दोनों का पता लगाने के लिए कहा गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ संपर्क में है भारत सरकार। नाजिम निजामी के बेटे आमिर निजामी के मुताबिक दोनों के मोबाइल बंद हैं। आमिर निजामी ने सरकार से दोनों का पता लगाने की गुहार लगाई है। दिल्ली के द्वारिका के होटल में आग लगी। होटल में ठहरे हुए थे महेंद्र सिंह धोनी। आग में धोनी की एक क्रिकेट किट जल गई है। झारखंड की टीम विजय हजारे ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलने के लिए दिल्ली आई थी। हादसे के बाद बंगाल के साथ सेमीफाइनल मैच को पोस्टपोन कर दिया गया है। सुबह 6:30 बजे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने की खबर लगते ही वहां पहुंची थी। 8 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के वक्त 545 लोग वहां ठहरे हुए थे। आईएसआईएस की धमकी के बाद बढ़ाई गई ताजमहल की सुरक्षा। हर घंटे हो रही है मॉक ड्रिल। दिल्ली के एम्स में 5000 नर्स सामूहिक छुट्टी पर है। 7वें वेतन आयोग में भेदभाव का आरोप लगा रही है। सामूहिक छुट्टी पर गई एम्स की नर्सिंग स्टाफ की चेतावनी, कहा मांगे नहीं मानी गई तो 27 मार्च को भी काम का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली में जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, कैंपस बनाने की मांग कर रहे हैं। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के प्रदर्शन पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि कैंपस बनाने की तैयारी है लेकिन वक्त लगेगा। जेएसपीएल कोल केस में सीबीआई आज पेश नहीं कर पाई फाइनल रिपोर्ट। अदालत से मांगी मोहलत। फटकार के बाद कोर्ट ने 24 मार्च को फाइनल रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा।
बिहार के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की शुरुआत हो गई है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने उद्घाटन किया। केंद्र के कई मंत्री रहे मौजूद। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस से मांगा 14 करोड़ का मुआवजा, जारी किया आदेश। असम की गायिका नाहिद पर फतवे के खिलाफ शिवसेना ने उठाए सवाल, पूछा अवार्ड वापसी गैंग और बॉलीवुड क्यों है अब चुप। देश भर की दुआओं का असर हुआ है। कमांडेंट चेतन चीता की सेहत में सुधार हुआ है। बांदीपुरा एनकाउंटर में हुए थे जख्मी। असम में पकड़े गए 4,40,000 के नकली नोट, सभी नोट 2000 के हैं। बीएसएफ ने किया सीज। शाजापुर ट्रेन ब्लास्ट के तीनों आरोपी 27 मार्च तक एनआईए की रिमांड पर है। भोपाल कोर्ट में हुई थी इनकी पेशी। ग्वालियर में होली पर थाने में शराब पार्टी पड़ गई महंगी। थाने में 15 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसपी ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश की कटनी में 500 करोड़ के हवाला घोटाले का मास्टरमाइंड सतीश सरावगी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। जयपुर में हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन हुआ है। सीएम वसुंधरा ने कहा अपराधियों तक पहुंचना अब आसान होगा। उत्तराखंड के सितारगंज में जीप पर पलटा डंपर, 4 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। बिहार के समस्तीपुर में 3 फर्जी एमबीआई को ग्रामीणों ने बंधक बनाया। पिटाई के बाद बंधक बने युवकों ने फायरिंग की। पुलिस ने बंधकों को छुड़ाया। नालंदा के दीपनगर में 2 गुटों के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। गोलीबारी भी, पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिहार के मोतिहारी में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप है। वारदात के बाद ससुराल वाले फरार है। जांच में जुट गई है पुलिस। रांची के धुरवा डैम से निकाला गया युवक आकाश शुक्ला का शव, सुसाइड नोट भी बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के बिजनौर में इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है दिव्यांग। दबंगों पर भाभी को जहर देकर मारने का आरोप है। एसपी के दखल पर दर्ज हुआ केस। यूपी के फर्रुखाबाद में 27 फरवरी से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। दुर्गेश नाम के व्यक्ति से हुआ था विवाद, उसी के घर से मिला शव, आरोपी फरार है। मध्य प्रदेश की खबर है जहां मनचलों का खौफ है। नरसिंहपुर में छेड़छाड़ से परेशान एक व्यक्ति ने सुसाइड किया। छिंदवाड़ा में छेड़छाड़ के डर से परीक्षा नहीं दे सकी छात्रा। मुंबई में सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की वारदात। मंदिर में चोरी से पहले पूजा करते हुए दिखा चोर। मुंबई के धारावी में एटीएम की कैश वैन से 1,56,000 की चोरी हुई है। सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप है। किसी बात को लेकर पति से नाराज थी पत्नी। मृतक के बच्चों ने खुलासा किया। दिल्ली में मूलचंद के पास प्राइवेट स्कूल बस ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में 18 साल की लड़की की मौत हो गई, पकड़ा गया ड्राइवर। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में मामूली झगड़े की वजह से गई व्यापारी की जान। दुकान के सामने कार हटाने के लिए कहा तो व्यापारी को ही कुचलकर मार डाला। आगरा की ट्रांस यमुना कॉलोनी में पत्रकार के घर पर फायरिंग की खबर है। छोटे भाई ने बीजेपी के समर्थन में लिखा था फेसबुक पोस्ट। यूपी के कन्नौज में 12 दिन बाद मिला अगवा युवक का शव। परिवार का आरोप, पुलिस ने नहीं लिखी थी एफआईआर। यूपी के मुरादनगर में सिपाही पर रेप की कोशिश का आरोप है। महिला की शिकायत पर आरोपी लाइन हाजिर। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सामने आया चोरी का अनोखा वीडियो। मूक बधिर बनकर मोबाइल शॉप में घुसा चोर, उड़ा ले गया मोबाइल। यूपी के बदायूं में हलवाई ने 6 लोगों पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। पुलिया बनाने को लेकर विवाद हुआ था। प्रतापगढ़ के कुंडा में कुएं में मिला एक व्यक्ति का शव। होली के दिन से ही गायब था, हत्या की आशंका है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक जिम में महिलाओं से बदसलूकी। वीडियो में मारपीट करता दिख रहा है एक व्यक्ति। अजमेर में एक नर्सिंग कॉलेज का कैशियर गिरफ्तार हुआ है। छात्रों की फीस हड़पने और कालाधन सफेद करने का इस पर आरोप है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 6 किलो अफीम बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना में एक गिरफ्तार हुआ। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बिजली विभाग की टीम पर हमला करने वाले 2 गिरफ्तार किए गए हैं। बकाया वसूलने के लिए टीम वहां पर पहुंची। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अस्पताल के वार्ड बॉय से मारपीट हुई। एक मरीज से मिलने आए आरोपी। जोधपुर के एक घर में चोरों ने लगाई सेंध। 40 तोला सोना और 2.5 लाख की नकदी पर हाथ किया साफ। मेरठ में चेकिंग के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 2 फरार हो गए हैं। पुलिस ने बरामद किया हथियारों से भरा एक बैग भी। मुंबई के धारावी में एसबीआई की ब्रांच में लूट हो गई है। बदमाशों ने 1.5 करोड़ कैश लूटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। नासिक में आदिवासी कल्याण विभाग का असिस्टेंट प्रोजेक्ट अफसर गिरफ्तार हुआ है। एक बिल की मंजूरी के लिए मांगी थी 1.5 लाख की रिश्वत। बेंगलुरु में बीजेपी नेता की हत्या के आरोप में 5 गिरफ्तार हुए हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान धारदार हथियार से हमला किया था। यूपी के मैनपुरी में पुलिस के हत्थे चढ़ा मन चला। एक महिला को फोन कर कई महीनों से कर रहा था परेशान। होली के बाद आज मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है रंग पंचमी। इंदौर, भोपाल समेत अलग अलग शहरों में रंग पंचमी की धूम है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है।
हरियाणा के सिरसा के 16 गांव में हुई शराबबंदी, अवैध शराब बेचने पर होगी अब सख्त कार्रवाई। 9,200 का रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद बाजार की तेजी गायब हो गई है। एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर्स के इंडेक्स लाल निशान पर है। बैंकिंग और ऑटो शेयरों पर दबाव ज्यादा है। स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी को मिली मंजूरी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बनी सहमति। डीमेरिट गुड्स और लग्जरी गुड्स पर सेस लगाने पर भी फैसला। पेरिस में आईएमएफ के दफ्तर पर एक लिफाफा खोलते ही धमाका हुआ, एक व्यक्ति घायल, अफरा तफरी मची। विदेशी सहायता से 28% की कटौती करेंगे ट्रंप, पाकिस्तान जैसे देशों पर असर पड़ेगा। अमेरिका के 2 राज्यों के जजों ने ट्रंप के ट्रैवल बैन आदेश की कड़ी निंदा की है, लागू करने से साफ इनकार किया। फ्रांस के ग्रासे में हाई स्कूल में गोलीबारी हुई है, 4 लोग घायल हो गए हैं। हेड टीचर को निशाना बनाया गया था, 17 साल का छात्र गिरफ्तार। चीन के जिंगजियांग प्रांत में बर्फबारी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बर्फबारी से बड़ी संख्या में जानवरों के मरने की खबर है। पेरू के चौसेका में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, पानी में बह गया, पानी में ही फंसा हुआ ट्रक, आखिरी वक्त पर ट्रक से कूदकर ड्राइवर ने जान बचाई। बाढ़ की वजह से पेरू में तबाही के हालात है। राजधानी लीमा में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। अब तक 62 लोगों की मौत हो गई है, 8,000 घर तबाह है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की आशंका जताई है। सोमालिया में समुद्री डाकुओं के कमर्शियल जहाज को हाईजैक करने की कोशिश हुई, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 लोग घायल हुए। सेनेगल के डकार में पुलिस ने सैकड़ों जानवरों की खाल को जब्त किया है, इनमें से 91 मगरमच्छ है। 354 अफ्रीकन अजगर की खाल बरामद की है, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। रांची टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 451 रन पर खत्म हुई। कप्तान स्मिथ 178 रन बनाकर रहे नॉट आउट। मैक्सवेल का भी शानदार शतक। भारत की तरफ से गेंदबाजी में चमके रविंद्र जडेजा, ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को किया आउट। फिल्लौरी के प्रमोशन में पहुंची अनुष्का ने टाला बॉयफ्रेंड विराट कोहली पर सवाल, कहा पर्सनल लाइफ पर फिर कभी करूंगी बात। कोल्हापुर में पद्मावती फिल्म के सेट में लगी आग के बाद निर्माताओं को भारी नुकसान, अनुमान के मुताबिक करीब 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। पद्मावती के बाद संजय लीला भंसाली के साथ एक और फिल्म करेंगे शाहिद। खबरों के मुताबिक शाहिद की एक नई फिल्म साइन कर चुके हैं। जल्द खत्म होगी पॉपुलर अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको सीजन 2 की शूटिंग। शो खत्म होने पर प्रियंका चोपड़ा ने जताया दुख। अपनी आगामी फिल्म जुड़वा 2 को लेकर तापसी पन्नू ने बताया खुद को बेहद एक्साइटेड। वरुण धवन के साथ फिल्म में तापसी के साथ दिखेंगी जैकलिन।